साधारण पासा क्या कहलाता? दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो तो वह पासा साधारण पासा होता, और दो विपरीत सतहों का योग 7 हो तो वह कौन सा पासा कहलाता है? मानक पासा। जैसे एग्जाम्पल लें, और इसमें लिखा 2 3 5। बताओ ये पासा कैसा पासा है? साधारण। साधारण पासा की परिभाषा क्या है? दो पड़ोसी सतहों का योग। देखो 3 2 5, क्या 7 है? नहीं है। 3 5 8, क्या पड़ोसी सतहों का योग 7 मिला? नहीं मिला। लेकिन जैसे ही तुमने देखा 2 और 5, 7 मिल गया, और जैसे ही 7 मिल गया तो ये पासा कैसे पासा कहलाएगा? साधारण पासा। ठीक है। इसमें जब तुमसे सतह बोली जाए तो जो संख्याएं दिख रही, कौन कौन सी संख्या दिख रही? 2 3 और 5। तो 2 3 5 के विपरीत संख्याएं कौन कौन सी होंगी जो यहां दिखाई नहीं दे रही? कौन कौन सी? 1 4 और 6। ठीक है। चलो इसी प्रकार अगर मानक पासा हो तो मानक पासा में एक पासा दिया जाए और तुमसे बोला जाए 1 2 3, क्या इस पासे को देख के तुम बता सकते कि ये साधारण है या मानक है? कैसे बता सकते कि ये मानक पासा है? कैसे पता है? हमने बोल दिया कि इधर 6 है, इधर 5 है, इधर 4 है। जब पीछे की सतह में दिखाई नहीं दे रही हैं तो हम कैसे कह सकते ये मानक पासा है? तो मानक पासा कभी भी तुम डिसाइड नहीं कर सकते हो। क्या कर सकते हो? नहीं कर सकते हो। हाँ, हम मान के चलते हैं कि ये मानक पासा हो सकता है। क्यों हो सकता है? क्योंकि हमें मानक पासा की परिभाषा से नहीं डिसाइड होगा। लेकिन साधारण पासा की परिभाषा क्या कहती? दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। क्या यहां पर दो पड़ोसी सतहों का योग 7 मिला? नहीं मिला। क्या यहां पर मिला? नहीं मिला। क्या यहां पर मिला? नहीं मिला। अगर ये साधारण पासा नहीं है तो ये ऑटोमेटिक क्या बन जाएगा? मानक पासा। तो सबसे पहले हम कौन सा पासा चेक करेंगे? साधारण पासा। जब भी डाइस दिया जाएगा तो हम साधारण पासा चेक करेंगे। अगर वो साधारण पासा है तो ठीक है, नहीं है तो मान के चलेंगे कि वो कौन सा पासा कहलाएगा? मानक पासा। अब इसमें तुरंत तुम्हें पता चल जाएगा, एक के विपरीत क्या आएगा? 6, 2 के विपरीत 5, 3 के विपरीत 4। कभी भी डाइस को देख के ये नहीं कह सकते वो मानक पासा है। ठीक है। जब तक हम उसमें ये वाला नहीं देखेंगे, साधारण पासा चेक करेंगे, अगर साधारण नहीं है तो वह पासा क्या कहलाएगा? मानक पासा। जैसे हम क्वेश्चन दे रहे, बोला है कि विषम छाटो। दिए गए ऑप्शन सेकंड ऑप्शन है दिया गया है 2 3 5, 5 3 4, 1 6 3, और इसके बाद है 2 4 6। चलो बताओ। तुम्हें इसमें से विषम छाटना है। 3 एक तरीके से बन रहे होंगे, चौथा उससे विषम होगा, मतलब अलग तरीके से। कौन सा है?
ए। क्यों है? क्योंकि हमने बोला था कभी भी सिंगल डाइस दिया जाए डबल दिया जाए, जब नो कॉमन होगा तो तुम क्या चेक करोगे? मानक और साधारण। चाहे सिंगल डाइस दिया जाए तब भी क्या चेक करोगे? मानक और साधारण। तो तुमने पहले इसको देखा, 4 2 6, 4 और 6 10 और 6 2 8, क्या साधारण पासा मिला? नहीं। तो ये मानक हो सकता है लेकिन साधारण नहीं है। साधारण तो नहीं है, क्योंकि हम लोग सिर्फ साधारण ही बता सकते, मानक पासा की कंडीशन नहीं बता सकते। जब हमने यहां देखा तो देखा 2 और 5 7 मिल गया, तो ये पासा कैसा बन गया? साधारण पासा। चलो अगला वाला चेक करो। जब हमने ये देखा है तो बताओ, ये है 4, ये है 3 और ये 3, तो ये 4 3 7। दो पड़ोसी सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7। तो ये पासा कौन सा पासा कहलाया? साधारण पासा। तो ये भी साधारण पासा हो गया। जब हमने ये चेक किया तो 6 1 7, तो ये भी कौन सा पासा कहलाया? साधारण। तो खुद देखो, 3 पासे कैसे हैं? साधारण पासे। लेकिन ये चौथा पासा क्या साधारण पासा है? नहीं है। तो यही क्या होगा? आंसर। अब ये मानक है या नहीं है, ये हम डिसाइड नहीं कर सकते, लेकिन मान के चलते, क्योंकि डाइस दो ही प्रकार के होते, मानक और साधारण। ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन दिया, जैसे बोला है एक डाइस की दो आकृति दी गई। पहली आकृत, दूसरी आकृत, और बोला गया है 1 3 5 2 6 4, और तुमसे बोला गया है कि एक डाइस की दो आकृत दी गई, तो बताओ इनमें से 6 के विपरीत क्या आएगा? क्या आएगा? क्या इसमें कॉमन दिख रहा? ना एक कॉमन दिखा ना दो कॉमन दिखे, तो ये क्वेश्चन काहे का बन गया? नो कॉमन का। जब क्वेश्चन नो कॉमन का बन जाता तो नो कॉमन में हम दो चीजें देखते हैं, या तो हम ढूंढते हैं मानक पासा मिल जाए, या फिर क्या ढूंढते हैं? साधारण पासा। जिसमें भी, इन दोनों में भी हम मानक को चेक नहीं करते, हम चेक किसको करते हैं? साधारण को। क्योंकि साधारण की खासियत है दो, क्या बोलते, पड़ोसी सतहों का योग 7। इन दोनों में चेक करो, कोई भी दो पड़ोसी सतहों का योग 7 हो रहा? चेक कर लो। 6 2 8, 2 4 6 6 4। अगर ये साधारण नहीं है तो ये भी नहीं होगा। दोनों चेक करने की जरूरत नहीं है, दोनों में से किसी एक को चेक करो। अगर ये मानक बन गया तो ये भी ऑटोमेटिक मानक होगा, अगर ये साधारण है तो ये भी साधारण होगा। ये साधारण नहीं है। अगर ये साधारण पासा नहीं है तो ये पासा कौन सा कहलाएगा? मानक पासा। और मानक पासा की खासियत क्या होती है? दो पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है? 7। अगर 6 दिया गया तो 6 के विपरीत क्या आएगा? 1। आंसर। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन इसमें बोला जाए। एक दो तीन 4 5 6, और बोला गया है 3 के विपरीत बताओ।
क्या कोई कॉमन दिखा? नहीं दिखा। तो क्वेश्चन काहे का बन गया? नो कॉमन का। और नो कॉमन के क्वेश्चन में हम लोग दो चीजें ढूंढते हैं, मानक ढूंढते हैं और दूसरा साधारण ढूंढते हैं। और मानक साधारण में भी हम साधारण चेक करते हैं। अगर डाइस हमारा साधारण है तो कोई दिक्कत नहीं, अगर साधारण नहीं है तो तुरंत क्या बन जाता? मानक। तो साधारण की खासियत क्या है? दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। क्या यहाँ पर 7 मिला? नहीं मिला। अगर ये साधारण नहीं है तो ये तुरंत क्या बन गया? मानक पासा। और मानक में पता है दो विपरीत सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7। क्लियर हुआ? चलो, जो चिल्ला रहे साधारण और मानक, देख लो कितना सिंपल था। फर्जी में टेंशन लिए बैठे थे कि साधारण मानक के बारे में कुछ बताया ही नहीं। एक दो छ, 5 3 4 बोला गया, 6 के विपरीत बताओ। क्या? इतनी भी जल्दी ना निकला करे आंसर, देख लिया करो। क्या रहा है? अब जो भी हो तुम देखो। क्या बात है? क्या कोई कॉमन मिला? न, नहीं मिला। जब कॉमन नहीं मिला तो क्वेश्चन बन गया नो कॉमन का। और नो कॉमन में हम दो चीजें ढूंढते हैं, मानक या साधारण। अब मानक की खासियत क्या होती? दो विपरीत सतहों का योग कितना होता है? 7। इसकी खासियत क्या होती? दो पड़ोसी सतहों का योग कितना होना चाहिए? 7। यही तो खासियत होती है। तो इन दोनों में चेक हम मानक पासा चेक नहीं करते, चेक क्या करते? साधारण। क्योंकि दो अपोजिट साइडें हमें दिखाई नहीं देती, जब दिखाई नहीं देती तो हम कैसे बता सकते कि वो मानक है? हाँ, इसका हम बता सकते, क्योंकि दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। जैसे ही तुमने इस क्वेश्चन को देखा, देखो 1 और 6 7, दो पड़ोसी सतहों का योग 7 मिल गया। तो ये पासा कैसा हो गया? साधारण। अगर ये साधारण है तो ये भी साधारण होगा। अब तुमसे बोला गया 6 के विपरीत, तो देखो इस डाइस में है, एक है 6 है 2 है, तो इनको एक साथ लिख दो, 1 2 6। इनके विपरीत क्या क्या हो सकते हैं? तो इनके विपरीत वही होंगे जो बच्चे हैं, क्या? 3 4 और 5। तुमसे पूछा किसके बारे में? 6 के। तो 6 के विपरीत क्या आएगा? 3 भी आ सकता, 4 भी आ सकता और 5 भी आ सकता। समझ में आया? अब तुम्हारे क्वेश्चन में एक ऑप्शन दिया गया 3 वाला दिया, या 2 वाले दिए, या तीनों दिए, ये तुम्हें वहां चेक करना है। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। दो आकृति दी गई और इसमें नंबरिंग की गई, 4 6 1 2 3 5। ठीक है। और बोला गया तो 5 के विपरीत बताओ क्या आएगा? तुम्हारे पास ऑप्शन है, इस बार ऑप्शन के हिसाब से दो आंसर। 2 3 1 2 3 4 1 और 6। क्या आएगा?
जो बनेगा दोनों में बनेगा, अगर एक साधारण तो दूसरा भी साधारण, एक मानक तो दूसरा भी मानक। ऐसा नहीं होगा एक साधारण हो दूसरा मानक हो। भाई एक ही पासे को तुम चाहे 10 बार देखो चाहे 20 बार देखो, अगर वो साधारण है तो वो साधारण ही दिखेगा। मैं बार बार इसीलिए चिल्लाता हूं, मैं इसीलिए बोलता हूं एक डाइस की दो आकृत दी गई, तो एक ही डाइस है उसको चाहे 10 बार देखो तो वो रहेगा तो वही पैसा। तुम अगर तुमको यहाँ खड़ा किया जाए, चाहे तुमको साइड से देखा जाए, चाहे फ्रंट से देखा जाए, चाहे बैक से देखा जाए, दिखोगे तो तुम ही। ऐसा तो नहीं होगा कि नहीं तुम्हारे बाद ये दिखने लगेंगे। भाई फ्रंट से देखा तुम और बैक से देखा तो ये दिखेंगे, ऐसा तो होगा नहीं। तो एक ही डाइस है, उसकी जितनी भी आकृत बन सकती हैं। तो इसका क्या आएगा, 1 और 6। हमने ऑप्शन ये दिए, अब बताओ। 1 4 6 CND, अब बताओ। CND आएगा, चलो अब बताओ। 1 4 6 2, अब बताओ। हेरी 2 कहां से आ जाएगा, तुम कौन सी दुनिया से आए हो। इसमें ये आ गया, इसमें ये आ गया, इसमें बताओ। तुम्हें पता है ये पासा कौन सा पासा है, साधारण पासा। साधारण पासा खासियत क्या होती, जो अंक दिखते हैं उनको एक साथ लिख लो, 2 3 5। अब जो नहीं दिख रहे वो इसके विपरीत होंगे। तो कौन कौन से नहीं दिख रहे, 1 नहीं दिख रहा, 4 नहीं दिख रहा, 6 नहीं दिख रहा। हमने बोला है 5 के विपरीत बताओ, तो 5 के विपरीत क्या क्या हो सकते हैं, 1 भी हो सकता, 4 भी हो सकता और 6 भी हो सकता। तो 1 4 6 में 1 6 मिल गया, आंसर मार दिया। 1 4 6 में सब इंडिविजुअल दिए, लेकिन 1 4 6 इनसे डिसाइड हो नहीं सकता, इस वजह से हमने क्या मार दिया, CND। लेकिन इसमें चेक किया तो 5 के विपरीत 1 4 6 में से कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता। क्या मार सकते हैं, इसमें तो क्या वहां कुछ, इसीलिए तो ऑप्शन तुम्हें ये दिखा रहे, वहां कुछ भी हो सकता है, वहां ये भी ऑप्शन हो सकता है। और क्या, और क्या। अब डी होगा, कुछ भी दे सकते हैं। मैंने देखो सभी ऑप्शन इसीलिए इंडिविजुअल भी रख दिए कि तुम वहां जाकर फंसो नहीं कि सर ने तो ये बताया ही नहीं था। भाई 5 के विपरीत इनमें से कुछ भी हो सकता है, 1 भी विपरीत हो सकता है, 4 भी, 6 भी। वो कह रहे नहीं 6 नहीं है, 4 नहीं है, 1 और 6 में से कोई एक है, तो हम मान ले रहे हैं उनकी बात, 1 6 में से कोई भी हो सकता है। फिर इसमें हमने देखा उन्होंने इंडिविजुअल लिख दिया, कह रहे 1 4 6 और CND। तो इनमें से तुम कैसे डिसाइड कर सकते, नहीं कर सकते। तो इसका आंसर है निर्धारित नहीं कर सकते कि इनमें से कौन सा है। लेकिन जब यहाँ देखा तो यहाँ एक चीज तो कट कर दिया कि 2 तो नहीं हो सकता, लेकिन यहाँ फंस गए हम। अब यहाँ एक तो आंसर हमें देना ही है, तो जब ऐसी कंडीशन फंसे तो वहाँ कुछ नहीं करना, जो टॉप है वो टॉप के साथ अपोजिट होगा, और जो फ्रंट है वो फ्रंट के साथ अपोजिट होगा, और जो लेफ्ट साइड है वो लेफ्ट साइड के साथ अपोजिट होगा। वैसे ये गलत होता है, लेकिन SSC के 1 2 क्वेश्चन ऐसे करे गए हैं, ठीक है। 1 2 क्वेश्चन SSC ने ऐसे डाले हैं, लेकिन ये दिखाना जरूरी था, क्योंकि प्रैक्टिस सेट में ऐसे 1 2 क्वेश्चन तुम्हें जरूर मिल जाएंगे, ठीक है। तो हमेशा जब तुम फंसना तो ये काम करना, जब फंसो नहीं, जबरदस्ती नहीं बनाना। बहुत से बच्चे हमसे आते हैं सीधा यही वाला फंडा अपनाते हैं, तो ये फंडा तब अपनाना जब तुम्हारे पास कोई ऑप्शन ना बचे, जब ये वाले भी ऑप्शन ना मिले, ये ऑप्शन भी ना हो, ये ऑप्शन भी ना हो, जब तुम ऐसी कंडीशन में फंस जाना
तब आंसर लगाना। तो 5 के विपरीत क्या दिख रहा? 1, तो इसका आंसर क्या होगा? 1, और ये दोनों क्या हो जाएंगे? गलत। समझ में आया? समझ में आया? तो सेकेंड टाइप खत्म हो गया तुम्हारा। 1 कॉमन, 2 कॉमन और नो कॉमन। 1 कॉमन जब भी मिलेगा तो ऊपर नीचे जो भी कॉमन होगा उसको लिखने के बाद चाहे क्लॉकवाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉकवाइज घूमो, घूमने के बाद जो भी नंबर ऊपर नीचे आएंगे वही एक दूसरे के क्या होंगे? अपोजिट। सेकेंड 2 कॉमन वाले में क्या होता था? 2 कॉमन वाले में 2 अंक ऐसे मिलते थे जो एक दूसरे के अपोजिट होते, बाद बाकी जो भी अंक मिलते थे वो कैसे होते थे? पॉसिबिलिटी में, संभावना में जाते थे। ठीक है, उसके बाद तीसरा था नो कॉमन। जब भी नो कॉमन का क्वेश्चन मिलता तो हम दो चीजें देखते हैं, मानक और साधारण। मानक की पहचान हम कर नहीं सकते, इस वजह से हम पहचान किसकी करेंगे? साधारण की। और साधारण की खासियत क्या है? दो पड़ोसी सतहों का योग कितना होता है? 7। अगर उनकी पड़ोसी सतहों का योग 7 मिल गया तो वह साधारण पासा है, अगर नहीं है तो हम मान के चलते वो कौन सा पासा है? मानक पासा। अब मानक पासा जब होगा तो उसकी विपरीत सतहों का योग कितना होगा? 7। बस यही 3 लॉजिक हैं, इससे पूरे क्वेश्चन तुम्हारे सॉल्व होंगे। अब देखो हम लोग चलते हैं टाइप नंबर फर्स्ट में। टाइप फर्स्ट में कितने वाले थे? जिसमें 1 डाइस था। कितने डाइस थे? 1 डाइस। सिंगल डाइस का क्वेश्चन दिया जाए और बोला जाए इसमें नंबरिंग की गई, वो बोला जाए 1 2 3 और तुमसे कहा गया है कि बताओ 4 के विपरीत क्या होगा? तो तुम लोग कैसे बता सकते हो? सोचो। तीन ही ट्रिक हैं, 1 कॉमन, नो कॉमन, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन। क्या इसमें कोई कॉमन मिला? कोई कॉमन मिला? नहीं मिला। तो इसमें सीधा ट्रिक कौन सी लगेगी? नो कॉमन वाली। और नो कॉमन वाली ट्रिक क्या कहती है? दो चीजें हम ढूंढते हैं, क्या? मानक और साधारण। तो इस पासे को चेक करो, क्या ये साधारण पासा है? क्योंकि मानक पासा तो हम पहचान नहीं सकते, साधारण पहचान सकते। तो साधारण पासे की खासियत क्या होता? दो पड़ोसी सतहों का योग 7 होना चाहिए। क्या इन दोनों का योग 7 है? नहीं है। क्या इन दोनों का? नहीं है। क्या इन दोनों का? नहीं है। जब ये साधारण पासा नहीं है, अगर ये साधारण नहीं है तो ये पासा कैसा बन गया? मानक पासा। अब मानक पासा की खासियत क्या होता है? दो विपरीत सतहों का योग 7। 4 का पूछा गया तो इसकी विपरीत सतह कितनी होगी? 3। आंसर समझ में आया? और कुछ नहीं करना। 2 कॉमन वाले में तो कुछ नहीं करना है, 1 कॉमन, 2 कॉमन, नो कॉमन ढूंढना। सिंगल डाइस में क्या करना? इसमें भी साधारण और मानक ही ढूंढेंगे। जैसे अगला क्वेश्चन दिया, 2 4 6, 2 4 6 हो तो एक के विपरीत बताओ क्या आएगा? क्या तुम्हारे 5 कहां से आ रहे हैं? क्या ये साधारण पासा है? अगर साधारण नहीं है तो ये पासा कैसा बन गया? मानक पासा। अब मानक पासा खासियत क्या होती? पड़ोसी सतहों का योग, ए सॉरी, अपो विपरीत सतहों का योग 7, तो एक के विपरीत सतह 6 और दोनों का योग 7। क्लियर हुआ? अगला क्वेश्चन देखो, जैसे नंबरिंग की गई 2 4 3 और बोला जाए 4 के विपरीत बताओ क्या आएगा? इस बार गलत नहीं किया।
तुमने चेक किया तो 3 और 1 4। तो ये पासा कौन सा पासा कहलाया? साधारण पासा। और साधारण पासा की खासियत क्या होती? जो नंबर हमें दिखाई देते उनको एक साथ लिख लेते। तो 2 दिखाई दे रहा, 3 दिखाई दे रहा, 4 दिखाई दे रहा, तो इसके अपोजिट संख्याएं जो भी बची वही इसके क्या होंगे? विपरीत। तो क्या क्या संख्याएं बची? 1 5 और 6। तुमसे बोला गया 4 के विपरीत, तो 4 के विपरीत क्या होगा? इन तीनों में से कोई भी। 1 5 और 6। अगर यही मानक पासा कहलाता तो 4 के विपरीत क्या आ जाता? 3। समझ में आया? चलो अगला क्वेश्चन देखो। नंबरिंग की गई 1 5 6। तो बताओ 3 के विपरीत क्या आएगा? देख लो ध्यान से। कुटोगे? देखो तो। 1 और 6 7 साधारण हो गया। अब साधारण की खासियत क्या है? जो संख्याएं लिखी होती उनको एक साथ लिखते। 1 है, 5 है और 6 है। तो इसके विपरीत क्या क्या आएंगी? 2 4 और 3। और तुमसे पूछा गया 3 के विपरीत, तो 3 के विपरीत यही तो होंगी तीनों। तुम इधर वाली संख्या क्यों बताते हो? तो 3 के विपरीत क्या क्या होंगी? 1 हो सकता, 5 हो सकता और 6 भी हो सकता। थोड़ा सा घुमाओ, घूम जाते हो मतलब। समझ में आया? तो ये भी तुम्हारा सिंगल डाइस वाला खत्म हो गया। सिंगल डाइस में 2 ही चीजें तुम्हें देखनी है, साधारण और मानक। और साधारण मानक में साधारण ही ढूंढना, मानक तो हमें पता नहीं होता। साधारण में 2 पड़ोसी सतहों का योग 7 मिलना चाहिए। जैसे ये 7 मिलना चाहिए। 6 और 1 7 नहीं, कुछ भी मिले हमें 7 मिलना चाहिए। चाहे यहां से बने चाहे यहां से भी बने, कहीं से भी बने, शक्तिमान में 7 दिखना चाहिए हमें। समझ गए? तो 7 मिल जाए तो वो साधारण है। और साधारण में जो अंक दिखे उनको एक साथ ही लिखना, और जो नहीं दिख रहे वो उसके अपोजिट होंगे। अगर यही मानक बन जाता तो मानक में तुम्हें पता है पड़ोसी सतह विपरीत सतहों का योग कितना होगा? 7। चलो इसके बाद अब हम लोग देखेंगे टाइप नंबर 3, जिसमें कौन से क्वेश्चन होंगे? मोर देन 2 वाले, जिसमें 3 डाइस 4 डाइस या 5 डाइस कुछ भी हो। ठीक है, तो इसमें एक क्वेश्चन लेते हैं। एक ही डाइस की 3 आकृत दी गई। ठीक है, एक ही डाइस की तीनों आकृत हैं, कोई अलग अलग डाइस नहीं है। इसमें नंबरिंग की गई 1 2 3 1 2 3 4 5 6 और 1 3 4। और तुमसे बोला गया है कि बताओ 3 के विपरीत क्या आएगा? क्या बोला गया? 3 के विपरीत क्या आएगा? बताओ, 4 कौन बोल रहा था? छह कैसे होगा?
कह रहे देख लो। लेकिन हमसे कह रहे देख लो। हैं? 6 बहुत मेहनत करी तुमने। कैसे करी मेहनत इतनी? अरे तुम बताओ दो, तुम्हारा 6 कैसे आया? हम्म। तो पहले और तीसरे में देख लो। देखो, जब भी मोर देन 2 के क्वेश्चन मिले, चाहे 3 डाइस हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, तुम्हें 2 डाइस ऐसे ढूंढने हैं जिनमें 1 कॉमन लग जाए। समझ में आया? चाहे 3 डाइस हो, चाहे 4 हो, चाहे 5 हो, चाहे 6 हो, जितने भी डाइस हो, सभी में तुम्हें 2 डाइस ऐसे ढूंढने हैं जिनमें 1 कॉमन लग जाए। तो इन तीनों में देखो वो 2 डाइस जिनमें 1 कॉमन लगे, दूसरा और तीसरा। फिगर नंबर तुमने कौन कौन से देखे? सेकंड व थर्ड। सेकंड थर्ड में देखो क्या कॉमन है, 4 और 4। और जैसे ही 4 और 4 कॉमन है, तो 1 कॉमन वाले में 1 कॉमन वाली ट्रिक लगाओ। जो कॉमन होता ऊपर नीचे लिखते, इसके बाद क्लॉक वाइज घूमो चाहे एंटी क्लॉक वाइज घूमो। यहां से हम क्लॉक वाइज घूमे, 4 के बाद 5, 5 के बाद 6, यहां से देखा 4 के बाद 1, 1 के बाद 3, तो 4 के विपरीत 2, 5 के विपरीत 1, 6 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4। अब कुछ भी पूछे, अब हमसे कुछ भी पूछे, हम सभी के विपरीत बता सकते हैं। क्या बता सकते हैं? बता सकते हैं। अब उसने 3 के विपरीत पूछा, 3 के विपरीत 6 आंसर। वो पूछता 1 के विपरीत 5, 2 के विपरीत 4, 6 के विपरीत 3, कुछ भी पूछे। लेकिन अगर हम फिगर नंबर 1 और 3 लेते, तो देखो 1 और 3 में कितने कॉमन है? 2 कॉमन। कौन कौन से? 1 और 3, 1 और 3। जब 1 और 3, 1 और 3 कॉमन है, तो विपरीत क्या बचा? 2 के विपरीत 4। ठीक है, बाद बाकी कौन सी संख्या बची? 1 और 3। तो 1 और 3 के विपरीत क्या क्या हो सकते थे? तो 5 या 6। 2 कॉमन वाले में क्या दिक्कत होती थी? बस दिक्कत ये होती थी, 2 अंक तो हमें पता होते थे कि ये एक दूसरे के कैसे हैं, अपोजिट। लेकिन यहां पर डिसाइड नहीं होता था कि 1 के विपरीत 5, 6 में से क्या होगा, 3 के विपरीत में 5 और 6 में से क्या होगा। क्या यहां पर हमें पता चलता था? नहीं चलता था। लेकिन 1 कॉमन वाले में हम सबके विपरीत बता सकते हैं। तो इसीलिए हम 1 कॉमन ढूंढते हैं कि सारे फिगर में 1 कॉमन लग जाए। और ऐसा क्वेश्चन नहीं बनेगा जिसमें 1 कॉमन ना लगे। अगर 1 कॉमन नहीं लगेगा तो क्वेश्चन 2 कॉमन से बनेगा, और 2 कॉमन में सिर्फ वो यही पूछेगा, या तो 2 के विपरीत पूछेगा या फिर 4 के विपरीत। समझ सकते? 1 के विपरीत कभी नहीं पूछेगा, क्योंकि 1 के विपरीत डिसाइड ही नहीं कर सकती। समझ में आया? तो कभी भी मोर देन वाले क्वेश्चन मिले तो उसमें क्या ढूंढोगे? 1 कॉमन वाले। समझ गए? चलो अगला क्वेश्चन करूं। अगला क्वेश्चन कर लो। अगला क्वेश्चन क्या करो, पहले सीट लो। लो सीट बांटो सबको। तो हम लोगों ने 3 टाइप पढ़ ली।
फर्स्ट टाइप भी पढ़ लिया, सेकंड टाइप भी पढ़ लिया, और थर्ड टाइप में क्वेश्चन किस प्रकार के बनेंगे, इसी प्रकार के, चाहे 3 डाइस दे, चाहे 4 दे, चाहे 5 दे, उन सभी में 2 डाइस ऐसे ढूंढने हैं जिनमें तुम क्या लगा सको, 1 कॉमन। समझ गए? ऐसा हो ही नहीं सकता है। जो हो सकता वो हमने बता दिया, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। अगर इसके अलावा कुछ भी होगा क्वेश्चन गलत होगा, क्वेश्चन गलत होगा। ठीक है, तो ज्यादा ना सोचा करो कि ये हो सकता है। जो हो सकता है वो हम बता दिया। देखो तुम्हें यहां तक पॉसिबिलिटी भी बता दी कि वो गलत क्यों है, क्योंकि यहाँ पॉसिबिलिटी बन रही थी तो हम डिसाइड नहीं कर सकते थे, लेकिन यहाँ पर हम सब कुछ बता सकते कौन किसके विपरीत है। ठीक है, तो तीनों टाइप हो गए। कल हम लोग पढ़ेंगे अगला टाइप, कौन सा, ओपन डाइस। कल क्या पढ़ेंगे, ओपन डाइस। तो आज इतना ही रखते हैं, ठीक है।